जैसे कि हमने जनवरी के अपने एपिसोड में इशारा किया था, केसी त्यागी जयंत चौधरी की पार्टी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। केसी त्यागी के राष्ट्रीय लोकदल में शामिल होने से पहले इस तरह के कई सवाल लोगों के जहन में चल रहे थे कि आखिर वो राष्ट्रीय लोकदल में क्यों आ रहे हैं। क्या वो पार्टी में किसी बड़े पद पर बैठेंगे या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में पहुंचना उनका लक्ष्य है। इस तरह की तमाम बातों का बहुत ही शानदार जवाब केसी त्यागी ने उस सभा में दिया जिसमें जयंत चौधरी ने उन्हें राष्ट्रीय लोकदल में शामिल किया है। केसी त्यागी ने ऐसा जवाब दिया है जो उनके समर्थकों के साथ साथ राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं को और देश के किसानों को भी खूब अच्छा लग रहा है। केसी त्यागी ने चौधरी चरण सिंह के समय के लोक दल के रुतबे का जिक्र करते हुए साफ साफ कहा है कि वो जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह बनता हुआ देखना चाहते हैं। इस तरह के प्रयास करने के लिए ही वो राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, वीवीआईपी न्यूज के इस नए एपिसोड में एक बार फिर से मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। 22 मार्च को दिल्ली के मावलंकर हॉल में जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश महासचिव सुरेंद्र त्यागी सहित सैकड़ों पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ केसी त्यागी केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो चुके हैं। वो लोकदल में एमपी, एमएलए बनने या किसी बड़े पद पर बैठने के लिए नहीं आए हैं, बल्कि जयंत चौधरी को चौधरी चरण सिंह जैसे रुतबे वाला नेता बनते हुए देखने के लिए आए हैं। ये घोषणा खुद केसी त्यागी ने माइक से की। आगे बढ़ने से पहले आइए आपको सुनवाते हैं क्या कहा है केसी त्यागी ने। तो मैं अब एमएलए, एमपी बनने के लिए नहीं, जयंत चौधरी जी को चौधरी चरण सिंह जी जैसा देखने के लिए आया। जयंत जी, मैं आप में चौधरी साहब की तस्वीर देख करके उसी जलवे और रुतबे को वापस चाहता हूं जो उस जमाने में, और मैं बहुत नम्र भाव से कहना चाहता हूं, इसको अन्यथा मत लीजिए। मैं चौधरी चरण सिंह का पार्टी का जनरल सेक्रेटरी रह चुका, मैं देवीलाल जी का रहा, सब लोगों का रहा। मुझे कोई पद भी नहीं चाहिए, कोई प्रतिष्ठा भी नहीं चाहिए। मुझे चौधरी साहब ने जो पद और प्रतिष्ठा दी उसके सामने कोई पद और प्रतिष्ठा बड़ी नहीं। हाँ, इतनी इच्छा मेरी जरूर है कि चौधरी साहब जैसा न सही, उनके आसपास का जयंत चौधरी दिखने लगे तो हमारी तपस्या पूरी हो जाए। इसलिए साहब मित्रों, जनवरी में दिल्ली में केसी त्यागी की पुस्तक संकट की खेती के विमोचन समारोह में जयंत चौधरी ने जिस तरह से केसी त्यागी की प्रशंसा की थी, तभी से लग रहा था कि केसी त्यागी राष्ट्रीय लोकदल में जा सकते हैं। मावलंकर हाल के कार्यक्रम में जिस रुतबे के साथ केसी त्यागी राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं वो देखने लायक था। केसी त्यागी ने अपने भाषण में जहां एक बार भी जनता दल यूनाइटेड का नाम नहीं लिया, वहीं यह भी दिखा दिया कि वो किसी मजबूरी में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल नहीं हो रहे। जयंत चौधरी के दादा और किसानों के मसीहा पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह से उनके ऐसे नजदीकी संबंध थे कि चरण सिंह उन्हें अपना बेटा कहकर संबोधित करते थे। आइए सुनते हैं क्या कहा है इस बारे में केसी त्यागी ने और किस अंदाज में कहा है। चौधरी ने मुझे टिकट दिया और यशवीर जी जानते हैं, वो किसी को पैसा भी नहीं देते थे। मुझे पैसा भी दिए उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए। और हापुड़ में वो कैसेट चलेगा तो जयंत जी को भी हो सकता है बुरा लगे, क्योंकि उन्होंने कहा मेरे 3 बेटे हैं, केसी त्यागी, किरण पाल सिंह और शरद यादव, ये तीनों चुनाव लड़ा रहा हूँ। इनको जीता और इनमें सबसे लाडला केसी त्यागी है। ये चौधरी चरण सिंह का 1984 का भाषण। राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने भी ज्वाइनिंग के समय केसी त्यागी को बहुत सम्मान दिया। उन्होंने केसी त्यागी की वरिष्ठता को जाहिर करते हुए यहां तक कहा कि केसी त्यागी मेरे बचपन में मेरे जन्मदिन के कार्यक्रमों में भी शामिल हुआ करते थे। जयंत ने केसी त्यागी को एक तरह से अपना अभिभावक जैसा सम्मान दिया। भाषण के लगभग अंत में उन्होंने गजब की बात की। रालोद के कार्यकर्ताओं को एक महत्वपूर्ण संदेश उन्होंने ये कहते हुए दिया कि अब पार्टी में डांटने और पुचकारने वाले 2 लोग हो गए हैं, यानी एक वो खुद और दूसरे केसी त्यागी। आइए सुनते हैं क्या कहा है जयंत चौधरी ने। व्यक्तिगत तौर से मैं बहुत प्रफुल्लित हूं, उत्साहित हूं। डांटने डपटने का काम
प्यार करने का, पुचकारने का काम अब अकेला मेरा नहीं रहा है। त्यागी जी, आप भी गुस्सा कम करो। कुछ कभी कभी केसी त्यागी जो पीछे देख के धमका दिया करेंगे। जो विचार थे हम लोग कैसे एक करें, ये पार्टी सबकी है। मित्रों, जैसा कि मैंने बताया कि केसी त्यागी पूरे रुतबे और जलवे के साथ राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हुए हैं। हजारों लोगों की उपस्थिति में उन्होंने भारतीय राजनीति में अपनी वरिष्ठता को याद दिलाते हुए बिना कुछ ज्यादा कहे इतना अवश्य जाहिर कर दिया कि उनके पास राजनीति का, सियासत का कितना लंबा अनुभव है। केसी त्यागी ने कहा कि वो चौधरी चरण सिंह, वीपी सिंह, मुलायम सिंह यादव, चौधरी अजीत सिंह, नीतीश कुमार और शरद यादव जैसे धुरंधर राजनीतिज्ञों की अध्यक्षता में पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव रह चुके हैं। जयंत चौधरी उनके 13वें अध्यक्ष हैं। देखिए इस बात को किस तरह कहा है केसी त्यागी ने। जो परिस्थितियां आज पैदा हुई हैं, मेरे 12 अध्यक्ष रह चुके और मैं सबका महामंत्री रहा हूं, प्रधान महासचिव रहा हूं। चौधरी चरण सिंह 1, चंद्रशेखर 2, राजनारायण जी 3, कर्पूरी ठाकुर 4, बहुगुणा जी 5, देवीलाल जी 6, वीपी सिंह जी 7, एसआर बुमई 8, मुलायम सिंह यादव 9, जॉर्ज फर्नांडिस 10, शरद यादव 11, नीतीश कुमार 12 और जयंत चौधरी 13। तो ये सौभाग्य भी मुझे मिला और मैं चाहता हूं अपने लोकदल के साथियों से, लक्की नंबर 13 नंबर लक्की। अपने उद्बोधन में केसी त्यागी ने जोर देकर अल्पसंख्यकों के बारे में भी कुछ ऐसा कहा जो उनके भाजपा के मित्रों को शायद बहुत अच्छा ना भी लगे, लेकिन त्यागी ने चौधरी चरण सिंह और लोक दल की राजनीति की मूल भावना को सबके सामने रख अवश्य ही दिया। केसी त्यागी ने कहा कि आजाद भारत में जितने मुस्लिम सांसद चौधरी चरण सिंह और लोक दल ने बनाए उतने किसी पार्टी ने नहीं बनाए। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुसलमानों की असली पार्टी राष्ट्रीय लोक दल ही है। उन्होंने कहा कि जयंत चौधरी के निजाम में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। जिस तरह शिवरात्रि मनाई जाती है वैसे ही ईद भी मनाई जाएगी। शिवालय और ईदगाह से निकलने वाली आवाजों में कोई अंतर नहीं किया जाएगा। आइए सुनते हैं क्या क्या बोले हैं केसी त्यागी। मुझे प्रसन्नता है कि ईद मना करके यहाँ पे अखिलेश समाज के काफी नेता यहाँ आए हुए हैं। मैं इनको बताना चाहता हूँ, यही आपकी पार्टी, इसने ही आपको प्रतिनिधित्व दिया है। सहारनपुर का एमपी मुस्लिम, कैराना का एमपी मुस्लिम, मुजफ्फरनगर का एमपी मुस्लिम, गाजियाबाद का एमपी मुस्लिम, बुलंदशहर का एमपी मुस्लिम, मुरादाबाद का एमपी मुस्लिम, संभल का एमपी मुस्लिम, ये अपना बरेली का एमपी मुस्लिम। आजादी के बाद देश की किसी भी पार्टी ने इतने मुसलमानों का एमपी नहीं बनाया जितना चौधरी चरण सिंह ने बनाया। यहाँ ईद मना के जो आए हुए लोग वो बेखौफ ईद मनाएंगे। जैसे शिवरात्रि मनाई जाएगी उसी रतबे और जलवे के साथ ईद का त्योहार भी मनाया जाएगा। जयंत चौधरी के निजाम में कोई फर्क नहीं होगा। शिवालय की आवाजें और ईदगाह से आई हुई आवाजों में कोई फर्क नहीं होगा, कोई बंद नहीं होगा। केसी त्यागी जिस पार्टी में भी रहे उन्होंने राजनीति में हिंदू मुस्लिम दोनों को ही जोड़कर रखा। दोनों धर्मों के लोगों के यहां उनका आना जाना रहा और उनके यहां भी हिंदू मुस्लिम बराबर की संख्या में आते जाते दिखाई देते रहे हैं। अगर एक पत्रकार के तौर पर ईमानदारी से केसी त्यागी की राजनीति का विश्लेषण किया जाए तो हम पाते हैं कि आज भी उनके कार्यक्रमों में बड़ी संख्या में लोगों की भागीदारी रहती है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि केसी त्यागी जब भी सत्ता में रहे उन्होंने सत्ता का लाभ दूसरे उन तमाम लोगों को भी पहुंचाया जिनको उस लाभ की उस समय जरूरत थी। गाजियाबाद और आसपास के क्षेत्र में बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिन्हें केसी त्यागी ने सत्ता का सीधा लाभ पहुंचाते हुए आगे बढ़ाया।
ये सभी लोग आज भी केसी त्यागी के साथ दिल से जुड़े हुए हैं और इनमें सभी धर्मों और जातियों के लोग शामिल हैं। केसी त्यागी कितने कुशल वक्ता हैं ये देश के वो तमाम लोग जानते हैं जो उन्हें विभिन्न टीवी चैनलों पर सुनते रहते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के पास अगर एक मलूक नागर को छोड़ दे तो कोई स्थापित प्रवक्ता ऐसा दिखाई नहीं देता जो टीवी चैनलों पर बैठकर चौधरी चरण सिंह की नीतियों के बारे में खुलकर बता सके। इस मामले में केसी त्यागी का कोई सानी नहीं है और निश्चित तौर पर इसका लाभ राष्ट्रीय लोकदल को भी अब मिलेगा। केसी त्यागी लंबे समय से दिल्ली में रहते हैं, लेकिन उनकी बोलचाल व्यवहार में ग्रामीण संस्कृति हमेशा झलकती है। बड़ी संख्या में लोग उनके साथ इसलिए भी सहानुभूति रखते हैं कि कई बार राजनीति में उनके साथ अच्छा नहीं हुआ, न्याय नहीं हुआ। हालांकि उनके समर्थक यह भी कहते हैं कि जिसने भी राजनीति में केसी त्यागी के साथ बुरा किया उसके खुद के सामने भी बुरे परिणाम ही आए हैं। समाजवादी पार्टी में अमर सिंह ने मुलायम सिंह के माध्यम से केसी त्यागी का निष्कासन कराया था और आखिरी समय दोनों ही नेताओं का अच्छा नहीं रहा था। हाल ही में जिस तरह नीतीश कुमार की खामोशी के चलते उनकी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने केसी त्यागी के साथ व्यवहार किया, वो भी बहुत से लोगों को खल रहा है। केसी समर्थकों का अब यह कहना है कि उसका परिणाम भी कुछ ही महीनों में नीतीश के सामने आ गया है। नीतीश का मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना तय हो चुका है क्योंकि उनको राज्यसभा में भेज दिया गया है। जनता दल यूनाइटेड से रिश्ते खराब होने के बाद केसी त्यागी के चाहने वाले बहुत से लोगों ने सोशल मीडिया पर खुलकर अपने विचार व्यक्त किए। कई लोगों ने लिखा कि केसी त्यागी ने हर एक परिस्थिति में नीतीश कुमार की सिर्फ तारीफ ही की है। बिल्डर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और बोर्ड ऑफ वेटरन क्रिकेट इन इंडिया जैसी बड़ी संस्थाओं से जुड़े गाजियाबाद निवासी रविंद्र त्यागी ने 19 मार्च को फेसबुक पर केसी त्यागी के बारे में एक पोस्ट डाली, जिसमें उन्होंने यह अनुरोध किया कि केसी त्यागी को जयंत चौधरी के राष्ट्रीय लोकदल में ही जाना चाहिए, क्योंकि जनवरी में उनकी पुस्तक के विमोचन समारोह में जयंत चौधरी ने उनकी यानी केसी त्यागी की बहुत बहुत प्रशंसा की थी और जयंत चौधरी के दादा चौधरी चरण सिंह के साथ केसी त्यागी ने अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। इस पोस्ट में बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं जिन्हें मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। रविंद्र त्यागी ने मित्रों लिखा है कि आज सभी अखबारों में एक खबर हमारे समाज और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कद्दावर नेता बड़े भाई श्री केसी त्यागी जी के बारे में आई है कि उन्होंने जेडीयू की सदस्यता का इस वर्ष नवीनीकरण नहीं कराया। मतलब एक तरह से उन्होंने जेडीयू से अपना नाता तोड़ लिया है, अपने आप को अलग कर लिया है। हम जैसे उन्हें चाहने वालों को काफी दिनों से बहुत कष्ट हो रहा था, क्योंकि जेडीयू के कुछ प्रवक्ता उनके बारे में ऐसा बोल रहे थे जैसे उन्होंने पार्टी का कोई बहुत बड़ा नुकसान कर दिया हो, जबकि केसी त्यागी भाई साहब ने एक भी शब्द पार्टी के विरुद्ध या श्री नीतीश कुमार जी के खिलाफ नहीं बोला। रविंद्र त्यागी आगे लिखते हैं कि उन्होंने एक इंटरव्यू देखा था जो किसी चैनल ने लिया था और ये इंटरव्यू यूट्यूब पर उपलब्ध है। उसमें उन्होंने नीतीश कुमार की बहुत बहुत प्रशंसा की थी। आज अखबारों में जो उनका बयान छपा है उसमें भी उन्होंने नीतीश जी से अपने बहुत गहरे रिश्तों का जिक्र किया है और लिखा है कि उनके दिल में नीतीश जी के लिए विशेष सम्मान है, स्थान है। मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश जी का स्वास्थ्य पहले जैसा नहीं है और उनके इर्द गिर्द कुछ लोग पार्टी पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं। संभव है कि नीतीश जी तक पूरी वस्तु स्थिति पहुंच भी नहीं पाती हो, इसलिए ना तो उनका कोई बयान भाई साहब के पक्ष में आया है और ना ही कोई नकारात्मक बात ही उन्होंने कही है। मैं एक बात और साझा करना चाहता हूं कि मैंने उनसे अच्छा प्रवक्ता आज तक नहीं देखा। आजकल टीवी डिबेट में किस किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग होता है ये हम सब देखते हैं, लेकिन भाई साहब को हमने कभी मर्यादा तोड़ते या गुस्सा होते नहीं देखा। वो हमेशा तर्कपूर्ण और प्रामाणिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। आगे रविंद्र त्यागी ने लिखा है कि मैंने उनका पढ़ने का जुनून भी देखा है। वे किताबों के बहुत शौकीन हैं। विश्व की अनेक महत्वपूर्ण किताबें उनकी लाइब्रेरी में मिल जाएंगी। यही उनका अध्ययन उनके टीवी डिबेट, भाषण और कार्यक्रमों में साफ साफ झलकता है।
जब तक वे अपनी पार्टी के प्रवक्ता रहे, उन्होंने पूरी निष्ठा के साथ पार्टी का पक्ष रखा। वो इतने वरिष्ठ नेता हैं, इसलिए उन्हें सम्मान मिलना उनका अधिकार है, जो मुझे लगता है कि आजकल उन्हें अपेक्षित रूप से नहीं मिल रहा। रविंद्र त्यागी ने आगे लिखा है कि मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं तो हमेशा से उनसे प्रभावित रहा हूं और उनका प्रशंसक हूं। मेरे विचार या मेरी समझ कोई विशेष महत्व नहीं रखते, क्योंकि वो स्वयं बहुत अनुभवी नेता हैं। उन्होंने दुनिया देखी है और जो भी वो निर्णय लेंगे बहुत सोच समझ कर लेंगे। मेरे जैसे उनके प्रशंसक उनके हर निर्णय के साथ हैं। मेरी निजी राय है कि उन्होंने अपना राजनीतिक सफर चौधरी चरण सिंह जी के सानिध्य में शुरू किया था और हाल ही में उनके एक पुस्तक के विमोचन कार्यक्रम में चौधरी जैन ने जिस तरह से उनका सम्मान किया, उससे ऐसा लगता है कि जैसे कोई जूनियर नेता अपने सीनियर को आदरपूर्वक आमंत्रित कर रहा हो। मेरा मानना है कि किसी और पार्टी में उन्हें राजनीतिक लाभ बेशक अधिक मिल सकता है, लेकिन और जो सम्मान उन्हें चौधरी जयंत जी के साथ मिलेगा, शायद वो कहीं और इतना सहज रूप से ना मिले। फिर भी जैसा मैंने कहा, आप जो भी निर्णय लेंगे वो सही होगा और मेरे जैसे आपके प्रशंसक आपके हर निर्णय में साथ रहेंगे। मित्रों, केसी त्यागी का राष्ट्रीय लोकदल में जाने का एक कारण यह भी रहा है कि रविंद्र त्यागी जैसे कई समर्थकों ने खुलकर सुझाव दिया कि केसी त्यागी को इसी दल में जाना चाहिए। मेरा मानना है कि इससे राष्ट्रीय लोकदल को भी खुद का विस्तार करने में, खुद को मजबूती देने में बहुत मदद मिलेगी। तो मित्रों, आज के एपिसोड में बस इतना ही। ये एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीवीआईपी न्यूज, नमस्कार।